जय हिंद। चलिए हम चलते हैं आज के वीडियो में, जो कि हमने कल तक आपको क्वेश्चन में बता दिया था, है ना। ये कल का जो क्वेश्चन था मेरे सामने, आपके सामने, वो था कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ तक हमने कल बता दिया था आपको। इसके बाद जो है आज हम लोग बताने वाले हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करें। उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, पदों की संख्या आपके सामने दी हुई है। पदों की जो संख्या है वो दिया हुआ है आपके सामने 51, और पहला और दूसरा, सॉरी देख लेते हैं एक बार। कहा गया कि जिसके दूसरे और तीसरे पद यानी कि a प्लस डी दिया हुआ आपके सामने 14 और a प्लस 2d दिया हुआ आपके सामने 18 दिया हुआ है। तो 51 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2, क्योंकि 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमको n तो है, हमको चाहिए a का मान और चाहिए d का मान। ये दोनों मिलेगा तो काम मेरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे। तो समीकरण 2 आपके सामने है 1 प्लस 2d = 18, और समीकरण 2 है और समीकरण 1 है a प्लस d = 14। घटा देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों घटेगा तो बचेगा d = 4। तो d के मान जो है आपके सामने 4 आ चुकी है। इसके बाद हम लोग जो है a का मान निकालने के लिए d का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे, 1 या 2 में। तो हो जाएगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके सामने है 1 प्लस d = 14, तो a प्लस 4 = 14। तो a का मान हो जाएगा 14 माइनस का 4, तो यानी a का मान कितना, 10। a का मान और d का मान आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे, यानी कि s 51 का। तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n 51 का ज्ञात करना है, 51/2 2 गुना a। ठीक है, तो a का मान आपके सामने कितना आई हुई है, 10 प्लस n का मान 51 माइनस का 1 इंटू डी का मान है आपके सामने 4। तो अब क्या होगा, 51/2 गुना हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस 50 होगा जी, घटेगा तो 51 में से 1 घटेगा तो 50 बचेगा, 50 गुना 4 हो जाएगा तो 50 चौके 200। तो ये आपके सामने हो जाएगा 51/2 गुना 220, काटेगा तो 110, और ये हो जाएगा आपके सामने 51 गुना 11 करेंगे तो 561 0। 51 गुना 11 करने पर ये आएगी आपकी आंसर। तो ये जो हो गया 51 पदों का योग जो हो गया आपके सामने, हो गया आपका 5610। इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर था। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि एपी में T 28 S 144 और कुल 9 पद दिया हुआ है तो A ज्ञात करें। चलिए एपी में जो है, L दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, L बराबर दिया हुआ आपके सामने 28, S बराबर दिया गया है 144। तब बोलता है और कुल 9 पद है, यानी कि n का मान भी कितना दिया हुआ है, 9। तो कहता है कि a का मान ज्ञात करें, a बराबर वाट। ठीक है, चलिए a का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमको लोग करेंगे क्या, देखिए l को जो है ना आप tn जो बोलते हैं वही है tn अंतिम पद, ठीक है, और s जो है sn जो बोलते हैं आपको वही है s, है ना। जरा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको l, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको an l और s tn एक ही को बोला जाता है। ठीक है, और sn या s एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से करना क्या है, देखिए ध्यान से आप, कि हम लोगों को जो है l बराबर दिया हुआ है ना, तो l को हम लोग लिख सकते हैं कि भाई साहब tn कितना दिया हुआ है
28। तो इसकी फॉर्मूला बैठाइए आप, यहाँ समीकरण बनाना होगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 28। तो जगह a प्लस 9, n का मान कितना है 9 है, ठीक है, n का मान 9 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, और d का मान नहीं दिया हुआ तो d हो जाएगा 28। तो हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 28। समीकरण इसको मान लीजिए फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट मान लिए। उसके बाद देखिए अब हमको इसमें चलना है। तो एस एन, इसको क्या लिख सकते हैं एस एन, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब एस एन का मान दिया हुआ 144 इज इक्वल टू n बटे 2, यानी कि n का मान 9 बटे 2 और 2 गुना a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 144 बराबर 9 बटे 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 8d। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से जो हमको है 9 गुना 2 निकाल लेते हैं बाहर कॉमन, तो जगह a प्लस 4d। तो यहाँ से 2 2 क्रॉस हो गई और ये भागा पड़ेगा इससे, तो क्या हो जाएगा ये 9 एकम 9, 9 9 छक 54, यानी कि 16 इज इक्वल टू a प्लस 4d हो गया समीकरण 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके सामने निकल चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 आपके सामने था a प्लस 8d इज इक्वल टू 28 और ये है 2 है a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन कट जाएगा, घटेगा तो बचेगा 4d इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो कटेगा ये 4 से 3 मरते हैं, तो d का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 3। अब हमें चाहिए क्या, हमें a का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है मुझे, a का वैल्यू। तो a का वैल्यू निकालने के लिए जो d का मान है वो समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए आप। तो समीकरण 2 में रखते हैं, d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके सामने है a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 4 गुणे 3 इज इक्वल टू 16। तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस का 12 यानी कि 4। तो a का जो वैल्यू आया कितना आया 4, यही हमारा वैल्यू था 1 बराबर 4, ये आंसर था मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AP में A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया हुआ है तो A और S12 ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, दिया हुआ है A12 बराबर 37 और D बराबर 3, तब कह रहा है कि A बराबर वाट और S12 बराबर वाट। यहाँ देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है, S12 का मतलब A12 का मतलब यानी कि N दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है N, यानी N का भी मान दिया हुआ है कितना 12, ठीक है। यानी 12 पदों, देख लेना 12 पदों का योग और अंतिमा पद 12वां पद 37, ठीक है। ये आपके ध्यान में दिया हुआ है। देखिए हमको A निकालना है, तो A तो मुझे देखिए आराम से मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि AN को हम लोग बोलते हैं क्या TN या L। तो इस बार फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका वैल्यू दिया हुआ आपके सामने 37 बराबर A प्लस n का मान 12 माइनस 1 और d का मान है 3। तो 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 11 33, तो हो जाएगा A बराबर 37 माइनस का 33, यानी कि A बराबर कितना हो जाएगी, A बराबर हो जाएगा आपके सामने 4। कितना हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या S12 में, तो n का भी मान आपके सामने दिया हुआ, तो हम लोग सीधे सीधे निकालते हैं ना SN इज इक्वल टू n बटे 2 इंटू 2a, सॉरी अंतिमा पद दिया हुआ तो इस फॉर्मूले का नहीं यूज करेंगे, इस कर लीजिए, ए का मान भी मिल ही चुका है। तो क्या हो जाएगा 12 बटे 2 गुना a का मान 4 प्लस TN मान दिया हुआ कितना 37, तो 6 हो जाएगा 6 गुना 37 से 4 41, तो 6 कम 6 6 चौक 24 246। यानी इसमें जो क्वेश्चन में था a का मान आपके सामने आ गया है 4 और SN का मान आ गया है 246। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि AP में A बराबर 5, D बराबर 3 और AN बराबर 50 है, तो N और SN ज्ञात करें। चलिए दिया हुआ है कि A बराबर 5, D बराबर 3
और ए एन बराबर 50, तो एन बराबर वाट एंड एस एन बराबर वाट। एक चीज़ ही तो लाना है हमें, एन का मान पता हो जाए तो सारा मान पता हो जाएगा। तो एन का मान पता हो जाएगा हमें ए एन से। कहाँ से? ए एन को टी एन लिखते हैं क्योंकि आपको डाउट हो जाएगी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान है 50, ए का मान तो हाँ दिया हुआ है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान भी 3 है, तो हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 एन माइनस का 3। तो घटेगा, देखिए 50, 5 में से 3 जाएगा 2 इधर आएगा घटेगा, 3 का 3 एन, तो सॉरी देखिए ये जो होगा आपको सामने बचेगा 48 बराबर 3 एन, तो कटेगा कितना 16, यानी कि एन का जो मान आ गया कितना आ गया 16। ये एन का मान निकला है, हमें ये नहीं पूछा गया, हमें हाँ सॉरी ये भी पूछा गया, एन का मान 16 आ गया। अब हमें क्या चाहिए एस एन, तो एस एन बराबर होता है एन बटे 2 इंटू, तो टी एन का मान दिया हुआ है तो हम लोग सीधे ए प्लस टी एन पर चलेंगे। तो एन का जो मान आ गया तो 16 है बटे 2, और ए का वैल्यू आपके सामने 5 दिया हुआ है प्लस का टी एन का वैल्यू 50 दिया हुआ है, तो हो जाएगा ये 8 मरते में कटेगा, तो 8 गुना 55, तो 8 5 40 के 0 बाकी 4, 8 5 40 4 44 440, यानी कि एन का वैल्यू आपके सामने है 16 और टी एस एन का वैल्यू आपके सामने 440। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 पदों की संख्या और सारबंतर ज्ञात करें। देखिए एपी में प्रथम पद बोले तो ए का मान दिया हुआ है 5 और डी का मान अंतिम पद दिया हुआ है 45, यानी टी एन का मान दिया हुआ है 45 और योग यानी कि एसन दिया हुआ है 400। तब बोलता है ज्ञात करिए पदों की संख्या, यानी एन का मान बताइए और सारबंतर यानी कि डी का मान बताइए। इतना वैल्यू इसको चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ए का मान है टी एन का मान है, हमको एन निकालना है। तो एन हमको आसानी से कहाँ से निकलेगा, दोनों रिएक्शन बनाना पड़ेगा पहले क्योंकि डी भी नहीं पता है। तो क्या करेंगे ना, तो हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू, यानी कि देखिए टी एन इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 45, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया हुआ है 45। ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं जरा सा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा कि एन डी माइनस का डी इज इक्वल टू 45 माइनस का 5, यानी कि एन डी माइनस का डी इज इक्वल टू 40, समीकरण 1। फिर देखिए इसमें एस एन बराबर दिया हुआ है आपका 400, तो हो जाएगा एन बटे 2 इंटू टी एन का मान दिया होता है ए प्लस टी एन रखेंगे, है ना, बराबर कितना दिया हुआ है 400। तो हो जाएगा एन का मान नहीं दिया हुआ है, ए का मान है 5 प्लस टी एन का मान है 45 बराबर 400। तो इसमें क्या हो जाएगा आप देखिए ध्यान से कि और 2 से गुना हो जाएगा, देखिए और 5n प्लस 45n बराबर, देखिए n से गुना क्या 2 को जो है ना आप ये भागा में है तो उधर क्या हो जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 4 दूनी 800, 2 गुना 4। देखिए अब ये भागा में था उधर गया तो क्या हो जाएगा गुना में। अब क्या हो जाएगा देखिए जोड़ेंगे इसको, तो होगा 45 से 5 50n बराबर 800, 50n बराबर 800, यानी 50 से कट जाएगा ये कितने मरते में 16, 0 0 कैंसिल्ड और 16 85, यानी कि n का जो मान है वो 16 आएगा। कितना आएगा, n का मान आपके सामने कितना आ गया है 16। ठीक है, चलिए अब हमें और क्या चाहिए, तो हमें चाहिए d का मान, सारबंतर। चलिए n का मान निकला हुआ ना, आप सारबंतर हम लोग कहाँ से निकालेंगे, देखिए इससे निकल जाएगा हमको। तो इससे सारबंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम फिर करेंगे टी एन इज इक्वल टू सॉरी देखिए समीकरण 1 में करते हैं, ऐसा करते हैं कि n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कि एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 40, यानी कि 16 डी माइनस का डी इज इक्वल टू 40, घटेगा तो 15 डी बराबर 40, डी बराबर हो जाएगा 40 बटे 15, यानी कि कटेगा क्या 5 40 15
यानी कि डी का मान आ जाएगा 8/3। ठीक है, 8/3 डी का वैल्यू यानी कि सार्वमंतर हो गया और इस पदों की संख्या कितनी हो गई 16। ठीक है, ये इसका था एग्जैक्टली आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है कि समांतर श्रेणी 25 + 28 + 31 + डॉट 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 का कौन सा पद 420 है ना। देखिए अंतिम पद यानी कि अंतिमा पद दिया हुआ है आपके सामने। देखिए ए भी पहले देख लीजिए, 25 + 28 + 31 + डॉट 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 का कौन सा पद क्या है, कौन सा पद 420 है। देखिए आप प्लस से आप घबराइए नहीं, क्योंकि हर एक एपी में यही दिया हुआ रहता है। पदों का योग याद करने बोले तो हम लोग क्या किए थे, वही किए थे। तो ये जोड़ के दिखाया, ये चिन्हों से घबराना नहीं है। ठीक है, हर एक संख्या प्लस में होता ही है। तो आप क्या करें, देखिए यहाँ से ए का मान दिया हुआ है 25, डी का मान दिया हुआ है 3 और टीएन का मान दिया हुआ है 420। जैसे क्वेश्चन में कह दिया, आप देख लिए होंगे, है ना। तो हमें कह रहा है कौन सा पद यानी कि पदों की संख्या n का मान चाहिए। तो आसान तो है, tn से निकाल लेंगे हम लोग n का मान। किससे निकालेंगे, tn से। तो tn बराबर होता है a + n - 1 × d। तो tn का मान 420 बराबर a का मान भी दिया हुआ है 25 + n का मान नहीं है और d का मान है 3। तो जगह 420 बराबर 25 + 3n - 3। तो हो जाएगा 420। देखिए 25 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा 22 + 3n। और ये 420 में से घटेगा 22 हो जाएगा बराबर 3n। घटेगा तो 20 में से जाएगा 10 फिर पैसा लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से जाएगा 2 तो 8, 11 में से 2 जाएगा 9 और 3, 398 बराबर 3n। देखिए कटेगा इससे, तो n का जो मान आ जाएगा हो जाएगा 398/3। चलिए तो यही हो गया आपका n का मान। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन आपके सामने कि AP 1 + 2 + 3 + डॉट 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 के n पदों तक निकालें। n देखिए अब ध्यान देने वाली बात है, n पदों तक निकालना। क्या कर रहा है, n पदों तक। n देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मेरे सामने क्वेश्चन था कि एक एपी जो दिया था 1 + 2 + 3 + डॉट 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 को n पदों तक निकालना था। यानी कि a का मान है 1, d का मान भी 1 एंड अंतिम पद n पदों तक। पदों की संख्या कितना n पदों तक हमको क्या करना है, निकालना है। तो और क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है कि योग n पदों तक, ये हो गया। यानी कि Sn ज्ञात करना है मुझे। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + n - 1 × d। देखिए तो इसमें क्या है, n का मान तो n ही दिया हुआ है, बटे 2 × a का मान 1 है प्लस n का मान 1 - 1 × d का मान भी 1 है। तो n/2 × 2 + n - 1 है ना, 2 पर n - 1। देखिए जब गुना करेंगे अब इसको हटा दीजिए, प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए n/2 × 2 में से घटेगा तो 1 + n। तो यही इसका क्या है, n पदों तक का योग है। ठीक है, n पदों तक का क्या था, ये योग था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, यानी कि देखिए धन पूर्णांक मतलब प्लस बना होना चाहिए। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, 1000 तक चलना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a का जो मान आएगा 1 है, d का मान कितना बड़ा है 1 तो 1 हो जाएगा। उसके बाद n का मान दिया हुआ है 1000, क्योंकि नंबर ऑफ AP कितना 1000 है। ठीक है, इसका हमें योग याद करना है। तो Sn बराबर हो जाता है n/2 × 2 × a यानी 2a और प्लस का n - 1 × d। तो देखिए n का मान है 1000/2, 2 × 1 + 1000 माइनस का 1 × 1 तो हो जाएगा 500। कटेगा कितना मरते में 500 × 2 + 999 घटेगा, गुना होगा तो 999 हो जाएगा 500 गुना जुटेगा तो 1001 और गुना इसको करिएगा तो हो जाएगा 500 500। देखिए गुना करके आपको दिखा देते हैं। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 फिर 5 0 0 5। देखिए 0 0 5 0 0
5। ये हो गया आपका सामने आंसर, है ना। तो यही था आपका इस क्वेश्चन का राइटली आंसर। किसी भी पूछे कि कितनों भी घन धन पूर्णांक संख्या आप आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं होगा। और इसी के साथ इस वीडियो के साथ आपका जो है एपी का जो आपके एपी में जो आपके लिए हमने VVI क्वेश्चन निकाल कर लाए थे, आज इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे दूसरी क्लास की ओर। तब तक के लिए जय हिंद।